छोटूराम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज इस स्कूल के एनुअल फंक्शन डे पर यहाँ पधारे सभी बच्चों के अभिभावकगण और यहाँ मौजूद गांव गुआंढ से आए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और इस स्कूल के प्रबंधक लांडा साहब और स्कूल के सभी टीचर्स और मेरे साथ आए हमारे हरियाणा जनसेवक पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय साहू जी और आपके जुलाना के बहुत ही जुझारू और समाज के अंदर एक अच्छा रुतबा सामाजिक व्यक्तित्व के धनी सतीश पहलवान जी, आपके पार्षद गोयल साहब, सरपंच साहब सिंगरोड़ा साहब और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित गण, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। और आज स्कूल के इस एनुअल फंक्शन डे पर मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम स्कूल में होता है वो बच्चों को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देने का काम करता है। इस प्रकार के कार्यक्रम जो स्टेज पर बच्चे करते हैं तो बच्चों के अंदर से एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक एक्सपोजर उनको मिलने का काम करते हैं स्टेज। मैं आपको एक पुराना वाक्य बताता हूं। जब मैं 10वीं क्लास में था, गांव में ही पढ़ता था, तो सुबह जब प्रार्थना होती थी तो हर रोज 2-2 बच्चों को कोई ना कोई टॉपिक पर बुलाया जाता था। तो मेरा भी नंबर एक दिन आ गया और सर्दी का मौसम था, कड़ाके की ठंड थी और सुबह सुबह जब मैं वो टॉपिक पर बोलने लग गया तो मेरे कपकपी चढ़ गई, उस जाडे में पसीना आ गया, क्योंकि हमारे अंदर एक झिझक होती थी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से इन बच्चों की परफॉर्मेंस में देख रहा था और आप सब देख रहे थे, कितने कॉन्फिडेंस लेवल से ये बच्चे बात करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होता है और उनको एक एक्सपोजर मिलता है जिसकी कमी हमारे अंदर पहले होती थी, वो आज दूर होती है इस प्रकार के कार्यक्रम से। तो इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं स्कूल की प्रिंसिपल को और सभी टीचर्स को और स्कूल के प्रबंधक ढांडा साहब को बहुत बधाई देता हूं। और मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं, इस टाइप के प्रोग्राम स्कूल के अंदर किसी ना किसी बहाने आपको करवाते रहना चाहिए और स्टेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, चाहे छोटी सी परफॉर्मेंस क्यों ना हो, उसको आप करवाएंगे तो बच्चे के अंदर एक नया निखार पैदा होगा। और आज यहाँ बैठे किसी की माँ आई है, किसी का दादा है, किसी की दादी आई है,
मैं सभी आप पेरेंट्स को एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऐसा दौर आ गया है, कुछ आर्थिक सिस्टम हमारे गांव का डगमगा गया है। हम अपने बच्चों का ध्यान ना देकर और बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो पूंजी आपके बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी पूंजी आपकी। आप दूसरी पूंजी के चक्कर में जुगाड़ बनाने में लगे रहते हैं। अगर इस पूंजी के ऊपर पढ़ाई के सिस्टम में इसका अगर ध्यान रखें, बच्चे के साथ बैठकर उसको टाइम पे खाना खिलाएं, उसको पढ़ते वक्त उसके साथ बैठ के स्कूल से क्या होमवर्क दिया उसको चेक करें। अगर इस बच्चों के ऊपर आपने इस छोटी सी उम्र में आप अगर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो ये बच्चों का रूटीन पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप इन बच्चों के साथ अपना टाइम देंगे। पेरेंट्स मीटिंग आजकल होने लगी, पहले तो गांव में होती ही नहीं थी, शहरों में कल्चर था। उस पेरेंट्स मीटिंग में पीटीएम बोलते हैं उसको, उसमें जरूर जाकर स्कूल में अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को देखा करो, टीचर से मिला करो, पूछा करो कि हमारे बच्चे का क्या स्टेटस है, वो किस प्रकार की पढ़ाई चल रहा है, क्या लापरवाही कर रहा है। और जो स्कूल में टीचर्स आपको बताएं उसके ऊपर घर जाकर अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी जो आप नहीं कर पाए आप अपने बच्चे के माध्यम से उस अचीवमेंट को पा सकते हो। और आज तो इतना कंपटीशन का दौर है कि नौकरी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी एक ऐसा वो हो गया। एक पोस्ट निकलती है तो हजारों की संख्या में उसमें अप्लाई होती है। 1000 पोस्ट होती थी, लाखों की संख्या में उसमें इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो इस कंपटीशन के दौर में अगर आप अपने बच्चों में ध्यान नहीं दोगे तो वो फिर आगे अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। और आज सबसे बड़ी समस्या है समाज के अंदर और प्रदेश के अंदर कि बेरोजगारी ने आज हमारे को तोड़ के रख दिया है। आज बेरोजगारी की वजह से हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, नशे और अपराध की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपने इस बच्चों के ऊपर आपने विशेष फोकस करके इनको पढ़ाई के प्रति इनका इंटरेस्ट पैदा करना है, इनका ध्यान रखना है। क्योंकि बगैर चाहे पढ़ाई हो या खेल हो, जब तक घर के पेरेंट्स उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देंगे वो निखर के आगे नहीं निकल पाता, कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाता है और वो गलत ट्रैक पर चला जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप आए हैं, या आपको बड़ी खुशी होती होगी और बहुत सारे बच्चों को मेरे ख्याल आज इनाम भी दिया जाएगा अच्छी परफॉर्मेंस का, पढ़ाई में, खेल में या उन और चीजों में। तो आज उस बात को देखकर आपने ये संकल्प लेके जाना है कि जिसके बच्चे आज इनाम पे जिसको नहीं मिला वो इस बात का संकल्प लेके जाएं कि अगले साल के एनुअल डे पे आपका बेटा बेटी भी इस स्टेज से सम्मानित हो। और उसके लिए आपने उस बच्चे का मनोबल मजबूत करना है, उसका साथ और सहयोग देकर उसके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, मन तो बहुत था कि बातें बहुत थी आपके सामने, लेकिन ये बच्चे भी बीच में आगे डिस्टर्ब कर दिया। अच्छे अच्छे कार्यक्रम, प्रोग्राम, प्रस्तुति ये बच्चे दे रहे थे। मेरे भी कार्यक्रम है कई 4-5 गाँव के। आज हांडा साहब में बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में 5 मिनट का समय देना। कुंडू साहब, मैंने कहा जरूर, मेन रोड पे स्कूल है तो मैं आप इनके रिक्वेस्ट किया तो मैं मना नहीं कर पाया। तो आज उसी संदर्भ में आप सबसे भी मिलना हो गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप सबको जागना होगा, अपने बच्चों के प्रति एक सोच पैदा करनी होगी कि हमें अपने बच्चों को आगे लेके जाना है। वो सिस्टम जो पहले होता था, माँ बाप ने पता ही नहीं होता था बच्चा कब स्कूल गया, कब आया, उसने स्कूल का काम कराया कि ना कराया, और अपने सिस्टम में लगे रहते थे। अब आपको अपने बच्चों में ध्यान देना होगा, तभी आपके बच्चे आगे निकल पाएंगे। और
मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए पुनः टांडा साहब को और उनके पूरे स्कूल की टीम को बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने यहाँ बुलाकर जो मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं और पुनः इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बच्चे टांडा साहब के स्कूल से ये तराश कर इनको इस मुकाम पर भेजें कि ये बड़े से बड़े उद्योग में पहुंचकर अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने माँ बाप का और अपने गांव का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।